एवरीवन, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन के एक ऐसे एलोट्रॉप की जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है फुलरीन्स। 3 साइंटिस्ट थे, क्रोटो, इस्माइली और कर्ल। उन्होंने 1985 में जब ग्रेफाइट सॉलिड पर पल्स लेजर को डाला तो उन्होंने देखा कि कुछ स्पेशल टाइप के एलोट्रॉप जनरेट हो रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर उन्होंने उस टाइम एक जियो डिस्क था जिसे बनाया था एक इंजीनियर ने। इसका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन। उसके नाम पे फुलरीन्स रखा। फुलरीन की जो खास बात है कि उसमें जो CN होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, वो ऑलवेज इवन होता है। बहुत तरीके के फुलरीन्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो कार्बन 60 हुआ, जिसका स्ट्रक्चर आइकोसाहेड्रॉन होता है और जिसका पॉइंट ग्रुप होता है IH। जो C70 होता है वो प्रोलेट इलिप्सॉइड होता है, जो D5H पॉइंट ग्रुप का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शुरुआत में ये सोचा गया था कि जो C60 होता है वो सुपर एरोमेटिक होता होगा। जो 3D एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आया था इसी के लिए आया था, लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें 2 तरीके की रिंग होती हैं, पेंटागन रिंग होती हैं और हेक्सागन रिंग होती हैं। जो पेंटागन रिंग होती हैं वो 6 मेंबर रिंग से सराउंडेड होती हैं, लेकिन जो आपके हेक्सागन रिंग होती है वो 5 से भी सराउंडेड होती है और 6 से भी सराउंडेड होती हैं। इन्हें आप बहुत शानदार टिक 656 से याद कर सकते हैं। चूंकि ये प्लेनर शेप ना होने की वजह से एक्चुअली में ये नॉट एरोमेटिक होता है, लेकिन अगर इसके रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो 12,500 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं। इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। C60 गिव्स ओनली 1 NMR सिग्नल। इसका मतलब इसके हर एक कार्बन का जो एनवायरनमेंट है एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल है और सेम है। लेकिन जो C70 होता है उसका जो NMR सिग्नल लिया गया तो 5 तरीके के सिग्नल्स मिले, 5 पीक मिली उनमें। अब बात करते हैं इस पे हम यूक्लिड का थ्योरम लगाएं तो उस थ्योरम के हिसाब से अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर में 12 पेंटागन है जो कि फिक्स है, 12 ही होते हैं, तो जो नंबर ऑफ हेक्सागन होगा वो क्या होगा, जितना भी नंबर ऑफ कार्बन होगा, मान लीजिए C60 है तो आपका नंबर ऑफ कार्बन 60 हो जाएगा, उसमें से 20 माइनस करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। जैसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि C60 में कितने हेक्सागन होंगे तो आप बोलोगे 60 माइनस 20/2, इसका मतलब कि 20 हेक्सागन होंगे और 12 पेंटागन होंगे। कोई पूछता है C80 में कितना होगा तो 80 माइनस 20 मीन्स 60/2 30 हेक्सागन होंगे और 12 क्या हो जाएंगे, पेंटागन। अब बात आती है इनके लैटिस की। लैटिस इनका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। अगर इनका टेम्परेचर 249 केल्विन से बिलो है तो ये क्यूबिक लैटिस को अडॉप्ट करते हैं, और अगर ये हाई है तो FCC लैटिस को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की होती है। हम जानते हैं कि कार्बन का जो सबसे मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है वो ग्रेफाइट है, ना तो डायमंड है और ना ही फुलरीन्स है। जो सबसे स्टेबल होगा उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। तो ग्रेफाइट का क्या है, 0 है, लेकिन डायमंड का कितना है, 2.9 है। और जो फुलरीन आपका है C60, जितने भी फुलरीन्स है उसमें सबसे स्टेबल C60 होता है, लेकिन ये ग्रेफाइट और डायमंड दोनों से अनस्टेबल होता है। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है, 38.1 किलोजूल पर मोल। अब ये अनस्टेबल क्यों होता है, अगर इस पे कहीं से भी ऑक्सीजन या UV लाइट पड़ती है तो जो C60 होता है डिकम्पोज हो जाता है। इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हैं। वो सारी बातें भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।